हेलो बच्चों, आज हम लोग एक क्लास 10th का एक सवाल देखेंगे। आपका दिया है यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बच्चों देखो, ये जो समीकरण दिया है आप देख रहे हैं कि इसका घात आपका मैक्सिमम 2 है, तो इसका मतलब है कि यह द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण हम इसको लिखने के बाद इसको हम लोग द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम लोग तुलना करेंगे तो हम पाएंगे क्या, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू आपका 5। ये आपका होगा ए बी और c का मान, a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5। और बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग बच्चों इसमें मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है मूलों का योगफल, इसका जो कि आपका सूत्र होता है -b/a। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, b का मान -3, a का मान आपका 2 है, तो इस तरह आपका हो जाता है +3/2। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इसी तरह बच्चों अल्फा इंटू बीटा मूलों के गुणनफल, ये आपका होता है c/a, और c की वैल्यू आपको पता है बच्चों 5 है और a की वैल्यू 2 है। इस तरह बच्चों हम लोग मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल का हम लोग जो कि मान ला दिए। इसके बाद बच्चों हमको इसका मान पूछा है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये है आपका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो इसमें हम करेंगे क्या बच्चों, देख लीजिए दोनों में अल्फा बीटा है तो हम अल्फा बीटा इसमें से कॉमन करेंगे। जब अल्फा बीटा इसमें से कॉमन करेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2 अल्फा था तो एक अल्फा निकला, यहाँ पर 2 बीटा था तो एक बीटा निकला, तो अल्फा बीटा निकलेगा तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बचेगा। यहाँ पर ये मूलों का गुणनफल है, यह आपका मूलों का योगफल है। इनका हम मान रख देंगे। मूलों का गुणनफल हम लोग निकाले, यहाँ पर आपका 3/2 है और मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकाले हैं बच्चों, तो ये आपका है 5/2 और मूलों का योगफल आपका है 3/2। इस तरह हम ऊपर का हम लोग हल करते हैं तो ये आपका 5 3 जा 50/4, ये आपका इसका मान होता है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों।